बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी उसी के आगे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और हाइपोटोनिक क्या होते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आप देखिए तो आपको समझ में जरूर आएगा। आज जो है हम आपको देखिए हमने लिखा है आइसोटोनिक। सबसे पहले मैंने आपको कल ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो तो जान ही रहे होंगे कि होता क्या है कि अगर देखिए ये बता दे रहे हैं, हल्का सा रिवाइज कर दे रहे हैं। ये था ना, हमने बनाया था फिगर, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए थे एसपीएम और इधर क्या रख दिए थे सॉल्वेंट और इधर क्या रख दिए थे सॉल्यूशन। और यहां पे हमने क्या रखा था, पिस्टन लगाया था, पिस्टन से प्रेशर डालते थे। देखिए जब हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और हम सॉल्यूशन के ऊपर उतना मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं कि सॉल्वेंट की एंट्री सॉल्यूशन में रुक जाए। तो जिस प्रेशर पर रुक जाएगा वही प्रेशर क्या कहलाता था, ऑस्मोटिक प्रेशर। और मैंने आपको बताया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसको मेजर करने के लिए डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था बर्कले हार्टली मेथड। तो ये सब बता चुके हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो, ध्यान सुनिए, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में दिमाग में बैठा लीजिएगा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और कंडीशन क्या होनी चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान से सुन लीजिएगा कि दो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या ऐसे कर सकते हैं कि दो सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमने लिख दिया है सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। चलिए अब यहां पे देखिए इस पे एक न्यूमेरिकल्स आता है और वो न्यूमेरिकल्स किस फार्मूले से सॉल्व होता है वो फार्मूले को बता दे रहे हैं। यहां देखिए मैंने लिखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ध्यान से सुनिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है सेम मोलर कंसंट्रेशन। याद रखिएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो रखता है उसका मोलर कंसंट्रेशन सेम होता है। और आप जानते हैं मोलर कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब जैसे एक सॉल्यूशन ए है एक सॉल्यूशन बी है, अगर इसकी कंसंट्रेशन C1 है इसकी क्या है C2, अगर दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे तो C1 बराबर क्या हो जाएगा C2, यानी सॉल्यूशन ए की मोलर कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन बी की मोलर कंसंट्रेशन दोनों क्या होगी, अगर बराबर होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो आपका क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि मोलर कंसंट्रेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, सेम होता है। तो C1 इज इक्वल टू C2। अब देखिए C इज इक्वल टू N बाई V, मोल बाई वॉल्यूम होता है, और N इज इक्वल टू W बाई M होता है। ये फार्मूला पढ़े ही है। तो ये रख दीजिए C इज इक्वल टू N बाई V, तो N1 बाई V1, N2 बाई V2, और ये W1 बाई M1 V1 इज इक्वल टू W2 बाई M2 V2। तो इस फार्मूले से याद रखिएगा, ये फार्मूला तब लगेगा जब आपका सॉल्यूट न डिसोसिएट हो ना ही क्या हो, एसोसिएट। मैंने लिख दिया है कि दिस फार्मूला होल्ड्स गुड ओनली व्हेन द सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट का डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होगा तभी ये फार्मूला लगेगा। याद रखिए, लिख दिया ना, दिस फार्मूला होल्ड्स गुड ओनली व्हेन सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन सॉल्यूशन। तो ये था आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन के विषय में। और आइसोटोनिक्स पे जो न्यूमेरिकल आता है इसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल आता है। फिर मैंने यहां दो तरह का सॉल्यूशन यहां लिख दिया है, हाइपरटोनिक, हाइपर एंड हाइपोटोनिक। लिखे ना हाइपरटोनिक, यहां पे हाइपर एंड हाइपोटोनिक लिख दिया ना, हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है और दूसरा क्या होता है, हाइपोटोनिक। तो हाइपर, अगर यहां पे हाइपर का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते रहे हाइपर का मतलब बढ़ना है ना, जैसे कहते हैं हाइपरटेंशन हो गया, जैसे ब्लड प्रेशर के केस में होता क्या है, कहते हैं भैया हाई ब्लड प्रेशर है,
है ना। तो ठीक वही है यहाँ पे हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन, देखिए लिखा है द सॉल्यूशंस हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सम अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटॉनिक। याद रखिए हाइपरटॉनिक में क्या होते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सम अदर सॉल्यूशंस की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। देखिए ना, देखिए द सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा अदर सॉल्यूशंस की तुलना में, तो क्या होंगे हाइपर। और हाइपो में क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ए सॉल्यूशंस हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखिएगा ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। जैसे लिखते ना, ए सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर सॉल्यूशन कॉल्ड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक जैसे एक सॉल्यूशन ये है, ये ए है, और ये क्या है, सॉल्यूशन बी है ना। अगर ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी से क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या होगा आपका, हाइपरटोनिक होगा। देखिए ना, सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर, सो इससे जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। और ये सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर लेस रखेगा, जैसे अगर ये ए का लेस हो जाए और बी का क्या हो जाए, ज्यादा, तो ये ए क्या होगा, हाइपोसैक्टोनिक। ये दिमाग में बैठा लीजिए, हाइपर और हाइपो अक्सर कभी कभी पूछ सकता है, लेकिन आपका जो है ये इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब इसके आगे हम दूसरा टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, और वो टॉपिक आपका क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ये नोट कर लीजिएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिगर्स के द्वारा इसको समझा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, चलिए इसको टॉपिक दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं। हाइपर और हाइपो याद रखिएगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होने की बात है, बहुत सिंपल है। चलिए फिगर से ही समझ में आएगा। ये हमारा टॉपिक क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। एक बार आया हुआ है बोर्ड में सीधे सीधे, रिवर्स। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, और इसका हम एप्लीकेशन भी बता देते हैं आपको क्या होता है इसका। चलिए पहले फिगर बनाएंगे तभी हो पाएगा। फिगर बना लेते हैं तब समझाते हैं इसका। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस आपको समझ में आ जाएगा, फिगर से ही ज्यादा समझ में आता है। कोई भी चीज फिगर से समझिए तो ज्यादा समझ में आता है। ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। ये देखिए ये फिगर है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इधर हमने क्या रखा है, इधर हमने रखा है साल्ट वाटर। क्या रखे हैं, ये हमारा क्या है, साल्ट वाटर। ये हमारा क्या है, साल्ट वाटर। देखिए इसमें साल्ट वाटर भरा हुआ है, यहाँ हमने पिस्टन लगा दिया है। ये हमारा क्या लग गया है, पिस्टन। ये पिस्टन हो गया, और ये साल्ट वाटर भरा हुआ है। और इधर क्या रखा है, ये फ्रेश वाटर है। इधर हमने थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाते तो समझ में भी याद आता है। ये हमने क्या रख दिया है, ये हम भी लिख दे रहे हैं सब। ये जो है आपका, ये आपका क्या है, साल्ट वाटर है।
ये आपका साल्ट वाटर, साल्ट वाटर का मतलब इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन जैसा व्यवहार करेगा। बोलिए भाई साल्ट वाटर है। ये आपका क्या है, फ्रेश वाटर, क्या है ये फ्रेश वाटर है। ये क्या लगा हुआ है आपका, एसपीएम, सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आपका क्या लगा हुआ है, पिस्टन, पिस्टन है ना। और यहाँ से जो है यही आपका वाटर आउटलेट है, इसको लिख दे रहे हैं वाटर आउट। देखिए फिगर है, जैसे होता क्या है कि अगर हम सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन का मतलब आप ये समझ लीजिएगा, साल्ट वाटर सॉल्यूशन ही हुआ, तो इसमें सॉल्यूट रहेंगे और इसमें क्या रहेंगे, आपकी सॉल्यूट रहेंगे, और इसमें वाटर रहेगा, तो सॉल्यूशन जैसा व्यवहार करेगा साल्ट वाटर। और यहाँ क्या है, फ्रेश वाटर रखे हैं। तो अब फ्रेश वाटर क्या होता है, अगर हम इस सॉल्यूशन के साइड पर हायर प्रेशर लगा दें देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम सॉल्यूशन के ऊपर या साल्ट वाटर के ऊपर हम हायर प्रेशर अगर लगा देते हैं, किसकी तुलना में, ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में, तो इसका जो प्योर सॉल्वेंट है, यानी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये मूव कर जाएंगे इधर, किधर, प्योर फ्रेश वाटर की तरफ। और ये जो मूव करते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस जो होगा, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैंने बताया था, इसीलिए कहते हैं कि मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अगर लगाएं और सॉल्वेंट गिनती सॉल्यूशन में चेक हो जाए तो उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इफ हायर प्रेशर, पी का मतलब प्रेशर, इफ हायर प्रेशर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, देन द प्योर solvent of solution moves toward the solvent, and this process is known as reverse osmosis। उल्टा हो जाएगा ना भाई, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। हम लिख दे रहे हैं डिफिनीशन यहीं पे, if pressure greater than if pressure greater than osmotic pressure is applied on the solution side, on the solution side, on the solution side, the direction of osmosis, the direction of osmosis is reversed, REVER, reversed, याद है उलट जाएगा, reversed। this phenomenon is called reverse osmosis, reverse osmosis। याद रखिएगा, इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार फिर से, इसको हल्का सा रिवाइज कर देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। अगर हम सॉल्यूशंस के साइड में प्रेशर ज्यादा लगाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो इस सॉल्यूशन का भी सॉल्वेंट प्योर फ्रेश वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट की तरह मूव कर जाएगा।
और वो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। इसी फिनोमेनन को ही क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। याद रखिएगा, समझ में आ गया हो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस, चलिए ये हो गया इतना समझ में। अब इसका हम थोड़ा सा एप्लीकेशन बता रहे हैं, कहाँ इसका यूज होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। इसका एप्लीकेशन, इट इज यूज टू प्यूरिफाई सी वाटर। याद रखिएगा, समुद्र का जो पानी होता है उसी को, ये एप्लीकेशन इसका हो जाएगा, एप्लीकेशन। याद रखिए कहाँ एप्लीकेशन इसका होता है। एप्लीकेशन में क्या होगा कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ यूज होता है, इट इज यूज टू प्यूरिफाई सी वाटर, ये याद रखिएगा। यानी सी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी जैसे सी वाटर, इसका मतलब समझ रहे हैं, प्यूरिफाई सी वाटर। जैसे एक तरफ क्या रखे, प्योर सॉल्वेंट रख देंगे, ध्यान से सुन लीजिए, हल्का सा समझा दे रहे हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे, इधर हमने क्या रख दिया, सी वाटर, है ना, और इधर हमने क्या रख दिया, फ्रेश वाटर, है ना, फ्रेश वाटर या प्योर वाटर का, प्योर वाटर, फ्रेश वाटर कुछ भी लिख सकते हैं, प्योर वाटर या फ्रेश वाटर, प्योर वाटर या इसी को फ्रेश वाटर। अब इसको यहाँ से भी परमेबल रख दिए हैं, इधर हमने वहां पे पिस्टन लगा दिए हैं, है ना, यहाँ पे पिस्टन लगा दिए हैं, और इधर से जो है वाटर आउटलेट लगा दिए हैं, ना, ये से वाटर निकालने के लिए लगा दिए हैं। अब यहाँ फ्रेश वाटर है, इधर क्या है आपका सी वाटर है, इस पर प्रेशर आप ज़्यादा लगाएंगे तो इसका वाटर जो फ्रेश वाटर क्या होगा, इधर बाहर से मूव कर जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। तो ये हमने लिखा है कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, सी वाटर को प्यूरिफाई करने में। तो इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने इस लेक्चर में आपको बताया आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये आपका लेक्चर क्या हुआ, सॉल्यूशन का जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसका एक और लेक्चर आपका ये कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।